जो स्वयं को पहचान लेता है वह जान लेता है कि जगत केवल दृश्य है। सत्य तो वही है जो सदा अखंड है। ज्ञान और भक्ति दो मार्ग लगते हैं, पर अनुभव में दोनों एक ही सत्य पर ले जाते हैं, ब्रह्म के साक्षात्कार तक। ज्ञानी जगत को नहीं छोड़ता, वह जगत में आत्मा को देख लेता है, इसलिए सुख दुख उसे हिला नहीं पाते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 28 तपोभूमि से प्रस्थान। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए सद्गुरु श्री रामकृष्ण महाराज की जय। उत्तरकाशी से देहरादून मार्ग पकड़कर वे रेलवे स्टेशन पहुंचे। महाराज ने स्टेशन पर रिजर्वेशन टिकट देने को कहा। तब बताया गया कि 3 दिनों तक रिजर्वेशन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सभी सीट्स भरी हुई है। तब महाराज बाहर आए और एक अपरिचित व्यक्ति से ठहरने की व्यवस्था के बारे में पूछा, क्या कहीं कोई धर्मशाला मिल सकती है? उस व्यक्ति ने कहा, थोड़ी दूर पर राजापुर है, वहां रामतीर्थ आश्रम है, ठहरने की सुविधा मिल सकती है। स्टेशन से लौटकर महाराज पैदल ही रामतीर्थ आश्रम की ओर पहुंचे। वहां व्यवस्थापक से मिलकर अपनी बात बताई और 3 दिन ठहरने की अनुमति देने का अनुरोध किया। व्यवस्थापक ने कहा कि केवल 1 दिन ठहरने की अनुमति है। गुरु की इच्छा जैसी होगी ऐसा सोचकर महाराज ने निश्चिंत भाव से वह दिन बिताया। उस दिन भी वे प्रतिदिन की तरह प्रातःकालीन वातावरण में साधना में लीन थे। प्रातः लगभग 9:30 बजे मुख्य व्यवस्थापक महाराज के पास आए और पूछा, क्या आप प्रवचन दे सकते हैं? महाराज ने उत्तर दिया, हाँ, मैं प्रवचन दे सकता हूँ। उसी दिन उसकी व्यवस्था की गई और महाराज को प्रवचन के लिए आमंत्रित किया गया। महाराज ने साहस स्वीकार किया और प्रवचन के लिए तैयार हुए। उस दिन के प्रवचन का सार इस प्रकार था, मुख्य फल यही है कि मनुष्य स्वयं को पहचाने। ज्ञान और भक्ति स्वभावतः एक ही प्रकार के फल रूप अनुभव को देने वाले हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्य जीवो भ्रमैवनापारः। शंकराचार्य के इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म सत्य है, जिसका ना आदि है ना अंत, जो सदा विद्यमान है। जगत मिथ्य है, अर्थात जो हमें दिखाई देता है वह केवल भ्रांति है। जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वालों को ब्रह्म जिज्ञासु कहा जाता है। ब्रह्म जिज्ञासु का नियम है सत्य और असत्य का विवेक करना। क्या सत्य है और क्या असत्य, इसका भली भांति विवेचन आवश्यक है। ब्रह्म के उपासना के 3 प्रकार है। संपूर्ण जगत के कारण रूप परब्रह्म के स्वरूप में, समस्त जीवों को अपने शरीर के रूप में अनुभव करते हुए, समस्त भोग और भोग साधनों को अपने ही शरीर के रूप में मानकर। इसलिए कहा गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात संपूर्ण जगत परब्रह्म का ही अंश है। ब्रह्म प्राप्ति के साधन विश्व मनोमय, प्राण शरीर, आकाशात्मा। इनका तात्पर्य यह है कि शब्दों के गर्भित अर्थ में मन का प्रवेश होना चाहिए। विश्व मनोमय, शुद्ध और विशाल मन से अनुभूत होने वाला मैं। प्राण शरीर, समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप मैं हूँ। आकाशात्मा, मैं समस्त वस्तुओं का कारण हूँ। आकाश का भी आत्मा हूँ। स्वयं प्रकाशित होकर अन्य सभी को प्रकाशित करने वाला हूँ। मूलतः सत्य संकल्प आदि गुण केवल परब्रह्म में ही होते हैं, ऐसा वृत्तिकर कहते हैं।
इसलिए परब्रह्म को ही ईश्वर कहा गया है। जब तक जीव के मन में संकल्प विकल्प नष्ट नहीं होते, तब तक संदेह और भ्रम बने रहते हैं और अज्ञान आवरण करता रहता है। संकुचित मानसिक भावनाएं ही संस्कार बन जाती है। तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में जो अखंड रहता है वही आत्मा है। इसके विपरीत जो है वह अनात्मा है और नश्वर है। स्मृतियाँ केवल कल्पना स्वरूप है। साक्षात्कार ना होने का कारण सही संस्कारों का अभाव है। ज्ञानी हृदय में स्थित नित्य शुद्ध बोध स्वरूप आत्मा को जानकर जीवन मुक्त अवस्था के सांख्य योग में स्थित होता है। उदाहरण के लिए सुनार के पास अनेक प्रकार के आभूषण होते हैं, पर वह केवल सोने को ही देखता है। उसी प्रकार ज्ञानी को निरंतर केवल स्वरूप का ही अनुभव होता है और वह उसी में तद्रूप हो जाता है। प्रज्ञान ही पूर्ण ब्रह्म है। ज्ञानी संसार में व्यवहार करते हुए भी इच्छा रहित रहता है। उसके लिए सब कुछ भगवान की इच्छा ही होती है। ज्ञानी और अज्ञानी में गहरा अंतर है। ज्ञानी जगत को देखता है तो उसमें स्थित आत्मा को ही देखता है, जबकि अज्ञानी स्वयं को जानने में अंधा रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को प्रारब्ध के अनुसार दुख होता है। अज्ञानी स्वयं को केवल शरीर मानता है, जबकि ज्ञानी जगत और शरीर के अभाव में भी जगन्मय होता है। इसलिए सुख दुख में वह विचलित नहीं होता। अज्ञानी ज्ञानी के शरीर को ही आत्मा समझता है और जब ज्ञानी का शरीर क्रियाशील होता है तो वह समझता है कि आत्मा ही कर्म कर रही है। इसलिए अज्ञानी ज्ञानी की स्थिति को समझ नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कर्ता नहीं है। जब कर्ता की खोज की जाती है तब आत्मा स्वयं प्रकाशित होती है। इस प्रकार महाराज ने रामतीर्थ आश्रम में प्रवचन दिया। वहां उपस्थित सभी साधक उनके वचनों से जागृत हुए और सबने उन्हें नमस्कार किया। उनके भीतर छिपे गुड़ ज्ञान को पहचानकर आश्रम के प्रबंधन समिति ने निवेदन किया, आप यही रहे, हम आपको प्रति महीना 600 रुपये मान दे देंगे। महाराज ने कहा, 1979 में जब मैं रेलवे विभाग में नौकरी करता था तब मुझे 1650 रुपये मासिक वेतन मिलता था। ईश्वर के सामने धन बड़ा नहीं होता। मैंने धन का मोह त्याग कर सब कुछ छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा करते हुए आत्मस्थित अचल प्रज्ञा में स्थित हुआ हूँ। इसमें मेरे गुरु का ही अनुग्रह है जो मेरे पीछे खड़ा है। मुझे उसके सारथी के रूप में धर्म कार्य करना है। चौथे दिन जब महाराज प्रस्थान के लिए खड़े हुए तब आश्रम के सभी श्रद्धालु उन्हें भारी मन से विदा करने आए। वहां से वे देहरादून पहुंचे, रिजर्वेशन कराया और 28 घंटे की यात्रा के बाद कल्याण पहुंचे।